बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, एक अद्वितीय संत और तत्वज्ञानी थे जिन्होंने मानवता को शांति, संतुलन और जागरूकता की अद्भुत शिक्षाएं दीं। वे न केवल एक समय के महान व्यक्ति थे, बल्कि उनके सिद्धांत और उनके दृष्टिकोण आज भी मानवता के लिए एक प्राइसलेस लेगेसी के रूप में मौजूद हैं। बुद्ध ने जीवन के गहरे रहस्यों और उसकी सच्चाइयों को उजागर किया और ये शिक्षा दी कि सुख, दुख, प्रेम, घृणा, संतोष और असंतोष सभी केवल मानसिक स्थितियां हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कुछ ऐसे गुप्त सिद्धांतों और गहरे ज्ञान की बात की थी जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना? वे शिक्षाएं न केवल प्राचीन काल में महत्वपूर्ण थीं, बल्कि आज के समय में भी इनका गहरा प्रभाव हो सकता है अगर हम उन्हें समझें और अपनाएं तो। एक, दुख से भागने के बजाय उसे समझो और महसूस करो। बुद्ध की सबसे पहली और सबसे गहरी शिक्षा यही थी कि दुख से भागने के बजाय उसे समझो और महसूस करो। जीवन में हमें कभी न कभी दुख, पीड़ा और संकट का सामना करना ही पड़ता है। कभी ये दुख साइकोलॉजिकल होता है, कभी फिजिकल, कभी सोशल, और कभी ये हमारे आत्मविश्वास की कमी के कारण होता है। लेकिन आज के समाज में हम अक्सर दुख से बचने के लिए तात्कालिक समाधान ढूंढते हैं। हम खुद को भटकाते हैं, अत्यधिक काम करते हैं या फिर भौतिक सुख साधनों का सहारा लेते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, दुख का सामना करो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा है। वो कहते थे कि दुख जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है, लेकिन अगर हम इसे समझने और महसूस करने की कोशिश करते हैं, तो हम उससे सीख सकते हैं और अपने भीतर शांति पा सकते हैं। बुद्ध ने बताया कि दुख तब तक हमारे जीवन का हिस्सा बनता है, जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते और समझने की कोशिश नहीं करते। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, तब ये केवल एक अनुभव बनकर रह जाता है और हमारी चेतना में एक गहरी समझ का स्रोत बनता है। बुद्ध की यह शिक्षा न केवल हमारे मानसिक, बल्कि शारीरिक और आत्मिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने दुखों से भागने की बजाय उनका सामना करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें पार करने के रास्ते खोज पाते हैं। इस प्रकार दुख से भागने के बजाय हमें उससे संवाद करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और उस अनुभव के माध्यम से खुद को बेहतर बनाना चाहिए। 2. चिंता और इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। वर्तमान समय में हमें एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, हमारी लगातार बढ़ती हुई इच्छाएं और चिंता। हम हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। हमारी इच्छाएं कभी शांत नहीं होती और हम जीवन को एक दौड़ के रूप में जीने लगते हैं। धन, सफलता, रिश्ते या दूसरों से मान्यता प्राप्त करना, ये सब हम हमेशा अपने जीवन में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये दौड़ कभी समाप्त नहीं होती और हम अंततः अपने अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य खो बैठते हैं। बुद्ध ने इस विषय पर गहरी समझ दी। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जो है वही पर्याप्त है, यानी हमें अपने भीतर की अवस्था को संतुष्ट करने की जरूरत है और बाहरी वस्तुओं से अपनी सुख संतुष्टि को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने बताया कि इच्छाएं और चिंताएं हमें भ्रमित करती हैं। ये हमें वर्तमान में जीने से रोकती हैं और हम हमेशा भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं। इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ये है कि हम अपने भीतर की शांति को पहचानें, अपने जीवन को सरल बनाएं और हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध की शिक्षा केवल आज के समाज के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आप से संतुष्ट होते हैं और अपनी ज़रूरतों को सीमित करते हैं, तो हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जी सकते हैं। ये सिखाता है कि जब हम दूसरों के साथ कंपटीशन करना बंद कर देते हैं और अपनी सफलता को अपनी आंतरिक शांति से मापते हैं, तब हम सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। 3. अस्तित्व के बारे में सोचना जरूरी नहीं है। अक्सर हम अपने अस्तित्व के बारे में सोचते रहते हैं। मैं कौन हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? मुझे इस जीवन में क्या करना चाहिए? ये सोच कई बार हमें मानसिक दबाव और अवसाद की स्थिति में डाल देती है, क्योंकि हम इसे लगातार ढूंढने की कोशिश करते हैं। बुद्ध ने इस विषय पर गहरी बात की। उन्होंने कहा, जो है वही पर्याप्त है। जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करना एक अंतहीन प्रक्रिया बन सकता है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने अस्तित्व के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन को सिंप्लिसिटी से जीना चाहिए और हर पल में उसका अनुभव करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जब हम जीवन के हर अनुभव को पूरी तरह से जीते हैं, तो हमें हमारे अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य स्वतः ही समझ में आ जाता है। इसलिए ओवरथिंकिंग को खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने भीतर की आवाज सुनना और उसे सही दिशा में बदलना। यही वह रास्ता है जो हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास की ओर ले जाएगा। जब हम ओवरथिंकिंग के दुष्चक्र से बाहर निकलने की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होता है कि यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। हमारी सोच को नियंत्रित करना और उसे सही दिशा में मोड़ना समय और अभ्यास की मांग करता है। एक तरफ जहां ओवरथिंकिंग हमारी मानसिक शांति को चुराती है, वहीं दूसरी तरफ यह हमारी जीवन की ऊर्जा को भी खत्म कर देती है। जब हम ज्यादा सोचते हैं, तो हम न केवल अपने शरीर और मन को थकाते हैं, बल्कि अपनी कार्य क्षमता को भी कम करते हैं। हम कई बार अपने आसपास के वातावरण और स्थितियों से ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिससे हम हमेशा अपनी सोच के जाल में उलझे रहते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला कदम है यह समझना कि हमारी सोच अक्सर अनियंत्रित होती है और यह हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हमारी चिंता और तनाव कम होते जाते हैं। यह कोई तात्कालिक समाधान नहीं होता, बल्कि एक दीर्घकालिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि ध्यान और मानसिक शांति की अन्य तकनीकें इतनी प्रभावी साबित होती हैं। ध्यान, जैसा कि सद्गुरु भी बताते हैं, हमें हमारे विचारों से एक दूरी बनाने की शक्ति देता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम केवल विचारों के प्रवाह को अवलोकन करते हैं, बजाय इसके कि हम खुद को उसमें पूरी तरह से घेरने दें। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल अपने विचार नहीं हैं, और हम इन विचारों के परे भी एक गहरी शांति और संतुलन अनुभव कर सकते हैं। अब सोचिए, एक इंसान जो पूरी तरह से अपने विचारों और चिंताओं में उलझा हुआ है, वह कैसे अपने आसपास की चीजों को देख सकता है, या कैसे वह किसी व्यक्ति से सच्ची बातचीत कर सकता है जब उसका पूरा ध्यान अपने ही मानसिक जाल में बंधा हो। इस स्थिति में उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित होते हैं। यह केवल एक मानसिक समस्या नहीं होती, बल्कि यह शारीरिक बीमारियों का कारण भी बन सकती है। उदाहरण के तौर पर, जब हम ओवरथिंक करते हैं, तो हमारे शरीर में तनाव हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जो लंबे समय तक रहने पर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर सकता है। इसका असर हमारी त्वचा, पाचन तंत्र, नींद और यहाँ तक कि हमारे दिल की धड़कन पर भी पड़ता है। इसलिए ओवरथिंकिंग का इलाज केवल मानसिक शांति में नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल में भी है। ओवरथिंकिंग और मानसिक विकारों का संबंध सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक समस्या है जिसे हमें हर रोज अपने जीवन में महसूस होता है। जैसे कि किसी को अचानक से पैनिक अटैक आ जाना, या किसी से जुड़ी सामाजिक चिंता की स्थिति का सामना करना, यह सभी समस्याएं ओवरथिंकिंग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। जब हम हर छोटी छोटी बातों को लेकर अत्यधिक चिंतन करते हैं, तो यह स्थिति हमारे मानसिक तंत्र को तो कमजोर करती ही है, साथ ही यह हमारी आत्मविश्वास की नींव को भी हिला देती है। यही वजह है कि अगर किसी को लगता है कि वह मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है, तो उसे बिना समय गंवाए पेशेवर मदद लेनी चाहिए। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि ओवरथिंकिंग हमारी समस्या नहीं है, बल्कि यह एक आदत है, तो इसे बदलने की दिशा में पहला कदम उठाना बहुत आसान हो जाता है। अपनी सोच के प्रति जागरूकता, चिंता की आदतों से छुटकारा और मानसिक संतुलन को हासिल करने के लिए छोटे छोटे बदलाव शुरू करना ही एक लंबी यात्रा की शुरुआत है। एक बार जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अब चिंता और डर की बजाय हम अपने जीवन के हर पल का आनंद लेने के लिए तैयार होते हैं। हमेशा याद रखें कि हम केवल हमारे विचार नहीं हैं। हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें अपने विचारों से परे जाकर जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद करती है। ये शक्ति ध्यान, आत्मविश्लेषण और मानसिक संतुलन के अभ्यास से प्राप्त होती है।